दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हूँ आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया के बड़े अपडेट्स। दिल्ली कैपिटल्स के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट हुई जारी, इंग्लैंड के खिलाड़ियों का आईपीएल पर बड़ा स्टेटमेंट, विमेन वर्ल्ड कप हुआ शुरू, धोनी ने आखिर क्यों तोड़ा टीवी, जसप्रीत बुमराह पर बड़ी खुशखबरी, मोहम्मद शमी ने लगाई अफवाहों पर फटकार, आईपीएल के मेगा ऑक्शन की 3 बड़ी खबरें और भी ढेर सारी अपडेट्स आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया जुड़े आपको बताने वाले हैं। और बस आपको आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों के लिए वीडियो रोज लाते हैं और हमारी आईपीएल अपडेट सीरीज का 887वां वीडियो है और हमारे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से और यह जुड़ा हुआ है ऋषभ पंत से। दोस्तों आपको हमने कुछ दिन पहले ही बताया था किस तरीके से ऋषभ पंत की तरफ से खबर यही थी कि वह दिल्ली कैपिटल्स के सबसे पहले रिटेंशन रहने वाले हैं और कल ही दिल्ली कैपिटल्स के ऑनर पार्थ जिंदल ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया ऋषभ पंत को लेकर और उन्होंने यह बताया है किस तरीके से वह ऋषभ पंत को रिटेन करने वाले हैं। एक वीडियो सामने आया है जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर उन्होंने यही बोला है कि वह ऋषभ पंत को डेफिनेटली रिटेन करने वाले हैं और उन्होंने बाकी खिलाड़ियों के बारे में बताया जहां पर उन्होंने अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, जैक फ्रेजर मैकगर, कुलदीप यादव, अभिषेक पोरेल, मुकेश कुमार जैसे कुछ बड़े खिलाड़ियों का नाम लिया है और इन्हीं खिलाड़ियों में से दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने रिटेंशन की लिस्ट जारी करेंगे। वैसे आपके मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए आईपीएल और 25 के मेगा ऑक्शन से पहले, नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा बड़ा अपडेट। दूसरा अपडेट निकल कर आ रहा है इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लेकर जो कि आईपीएल या तो फिर अंतरराष्ट्रीय लीग्स खेलते हैं। असल में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का यह मानना है कि यदि उनके खिलाड़ी विदेशों में जाकर टी20 लीग्स खेलते हैं, वहां पर उनका हिस्सा बनते हैं, तो ऐसे में इंग्लैंड का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इंग्लैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट को बचाने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं जहां पर वह अपने खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग्स का हिस्सा बनने नहीं देंगे, वह उन्हें मना कर देंगे वहां जाने से और खास करके उन लीग्स में जाने से मना कर देंगे जो उनके समर में होता है, यानी कि जून जुलाई अगस्त के महीने में होता है। उस समय डोमेस्टिक क्रिकेट वहां पर पीक पर रहता है, तो ऐसे में एक बड़ा फैसला इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड लेने वाले हैं। हालांकि इस नियम से आईपीएल को एक्सेप्शन बनाया जाएगा, यानी कि यदि आईपीएल उस दौरान होता है तो आईपीएल में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति देंगे और बाकी किसी भी लीग में अनुमति नहीं देने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपना तीसरा बड़ा अपडेट। दूसरा अपडेट निकल कर आ रहा है मयंक यादव, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ से। दोस्तों आपको बताना चाहिए यह तीनों ही खिलाड़ी भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज में सिलेक्ट किए गए हैं और ये तीनों ही खिलाड़ी फिलहाल में अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, यानी कि इन खिलाड़ियों को टीमें 4 करोड़ तक में रिटेन कर सकते हैं। हालांकि यह तीनों यदि बांग्लादेश की टी20 सीरीज में डेब्यू करते हैं, खेलते हैं, तो फिर वह अनकैप्ड खिलाड़ी की लिस्ट से हटकर कैप्ड खिलाड़ी में चले जाएंगे और उसके बाद फिर टीमों को इनके लिए अलग से स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए इन तीनों खिलाड़ियों को मौका मिलता है कि नहीं। वैसे आपको बताना चाहिए 31 अक्टूबर 5 बजे तक समय है सभी टीमों को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट को जमा करने का। और दोस्तों इस तरह के जो अपडेट्स है, इस तरह के जो क्रिकेट पर न्यूज है, सबसे पहले आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना चौथा बड़ा अपडेट। दोस्तों अपडेट निकल कर आ रहा है विमेन टी20 वर्ल्ड कप को लेकर, जहां पर आपको बता दें आज से विमेन टी20 वर्ल्ड कप आधिकारिक तरीके से शुरू हो गया है। विमेन टी20 वर्ल्ड कप 20 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस टूर्नामेंट के जितने भी मुकाबले हैं वह आपको सिर्फ 2 ही वेन्यू पर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम रहने वाला है और दुबई क्रिकेट स्टेडियम रहने वाला है। इसके बाद इस विमेन वर्ल्ड कप में 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए में पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, तो यहीं पर ग्रुप बी में इंग्लैंड, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज हैं। आपको बता दें अभी तक विमेन टी20 वर्ल्ड कप 8 बार खेला जा चुका है। इसमें से 6 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। इसके बाद फिर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ही 2 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने विमेन टी20 वर्ल्ड कप जीता है, बाकी किसी और टीम ने वर्ल्ड कप अभी तक नहीं जीता है। और भारतीय महिला टीम के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है पहली बार टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाने का। इसके साथ ही आपको बता दें विमेन टी20 वर्ल्ड कप का जो लाइव स्ट्रीमिंग है आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाला है, साथ में टीवी पर आपको स्टार स्पोर्ट्स पर देखने को मिलने वाला है। तो आप यदि विमेन टी20 वर्ल्ड कप को लेकर एक्साइटेड हैं और भारतीय टीम को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना 5वां बड़ा अपडेट। दोस्तों अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल और 25 के मेगा ऑक्शन के एक बहुत ही बड़े नियम को लेकर, जहां पर यह नियम बनाया गया है विदेशी खिलाड़ियों को लेकर। आपको बताना चाहेंगे बीसीसीआई के मुताबिक यदि कोई विदेशी खिलाड़ी आईपीएल और 25 के मेगा ऑक्शन में खुद को रजिस्टर नहीं करते हैं तो फिर वह आईपीएल और 26 और आईपीएल और 27 के मिनी ऑक्शन में भी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, उसमें वह हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो भी विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में खेलना चाहते हैं, आईपीएल का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें आईपीएल के मेगा ऑक्शन में खुद को रजिस्टर करना ही पड़ेगा, तभी जाकर वह आईपीएल खेल सकते हैं। असल में होता क्या है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, विदेशी खिलाड़ी होते हैं जो आईपीएल के मेगा ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं जानबूझकर, क्योंकि मेगा ऑक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, बहुत सारे भारतीय विदेशी खिलाड़ी होते हैं और टीमों को अपना स्क्वाड बिल्ड करना होता है। ऐसे में ज्यादा पैसों में विदेशी खिलाड़ियों को टीमें नहीं खरीदते हैं, लेकिन आईपीएल के मिनी ऑक्शन में जब टीमों के पास एक बैलेंस स्क्वाड होता है, कुछ ही खिलाड़ियों को खरीदना होता है और काफी सारा पर्स बैलेंस होता है,
तब वह टीमें उन विदेशी खिलाड़ियों को खरीदने के लिए जो कि मेगा ऑक्शन का हिस्सा नहीं थे, उन पर अच्छा खासा बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा था। मिचेल स्टार्क पर 25 करोड़ तक खर्च कर दिए गए थे। साथ में यह भी नियम बनाया गया है कि यदि आईपीएल 2025 में कोई भारतीय खिलाड़ी 18 करोड़ के प्राइस तक में बिकता है तो अगले साल आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कोई भी विदेशी खिलाड़ी 18 करोड़ से ज्यादा में नहीं बिक सकते हैं। यह एक लिमिट रहने वाला है। तो विदेशी खिलाड़ियों को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम बनाया गया है। इस पर आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अपना छठा बड़ा अपडेट। दोस्तों अपडेट निकल कर आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे हरभजन सिंह ने धोनी को लेकर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने यह बताया है कि जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला खेला जा रहा था आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को 18 रन के मार्जिन से जीतना था प्लेऑफ में पहुंचने के लिए और चेन्नई सुपर किंग्स को बाहर करने के लिए, तो उस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने हरा दिया था और प्लेऑफ में पहुंच गए थे। इस मुकाबले के खत्म होने के बाद हमने देखा था किस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी साथ में चेन्नई सुपर किंग्स के बाकी के खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे हैंडशेक के लिए। लेकिन जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी नहीं आए थे हैंडशेक करने के लिए तो महेंद्र सिंह धोनी गुस्से में चले गए थे और उसके बाद हरभजन सिंह ने यह बताया कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम के सामने एक टीवी स्क्रीन को तोड़ दिया था। तो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया गया हरभजन सिंह के द्वारा, जहां पर उन्होंने यह भी बताया है कि भले ही महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल कहलाते हैं, लेकिन हर एक खिलाड़ी इमोशंस एक्सपीरियंस करता है और कभी कभी कंट्रोल खो देता है। चलिए देखते हैं अपना सातवां बड़ा अपडेट। दूसरा अपडेट निकल कर आ रहा है जसप्रीत बुमराह की तरफ से। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे भारत और बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद जसप्रीत बुमराह के लिए एक बड़ी खुशखबरी यही है कि जसप्रीत बुमराह अब आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 की पोजीशन पर चल गए हैं। इसके पहले रविचंद्रन अश्विन टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज थे, लेकिन अब बुमराह ने उनकी जगह ले ली है और रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं वह नंबर 1 टेस्ट बॉलर की पोजीशन को डिजर्व भी करते हैं। साथ में बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने भी आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग्स में बड़ा जंप हासिल किया है और आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं किस खिलाड़ी का क्या पोजीशन है आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग्स में, चाहे वह गेंदबाजी हो चाहे वह बल्लेबाजी हो, और आप यह लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना आठवां बड़ा अपडेट। दोस्तों अपडेट निकल कर आ रहा है मोहम्मद शमी की तरफ से। दोस्तों मोहम्मद शमी की तरफ से खबर यही आ रही थी कि मोहम्मद शमी फिलहाल में चोटिल हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाला है उससे वह बाहर हो चुके हैं। साथ में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट मुकाबले इस महीने होने वाले हैं उससे भी वह बाहर हो चुके हैं। हालांकि इन खबरों को लेकर मोहम्मद शमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। उन्होंने यह बोला है कि यह जो खबरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं बिल्कुल भी गलत है, वह पूरी तरह से फिट है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो इसी महीना टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है उसमें वह हिस्सा लेने वाले हैं। और अफवाहों को लेकर उन्होंने बहुत ही सख्त कदम उठाया। उन्होंने बताया है कि वह बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने आप को रिकवर करने के लिए। ना ही बीसीसीआई और ना ही उन्होंने खुद यह बोला है कि वह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं और उनकी परमिशन के बगैर सोशल मीडिया आउटलेट्स यह खबर छाप रहे हैं कि वह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। तो यह जो फेक न्यूज है उसे स्प्रेड करना बंद कर दें, खास करके तब जब उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दिया हो तब। इस पर आपकी क्या राय नीचे में कमेंट में जरूर बताएगा। तो ऐसे में मोहम्मद शमी की वापसी आपको इस महीने देखने को मिलने वाली है। साथ में मोहम्मद शमी आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों थे हमारे आज की आईपीएल और क्रिकेट पर कुछ बड़ी खबरें। इस तरह के अपडेट्स और वीडियोस आपके लिए रोज लाते हैं, तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।